अब ये मौजूद है राज की पीजी कॉलेज के पवेलियन ग्राउंड में, जहां पर की जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक इकट्ठे हैं। आप पीछे सुन सकते हैं नारे, यहाँ पर भाजपा के नारे लग रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र गुर्जर जो भाजपा के हैं वो तीसरे चक्र की मतगणना में काफ़ी मतों से आगे हो गए हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय जो नरेश मीणा है वो काफ़ी पिछड़ गए हैं। देखिए किस तरह का जोश नजर आ रहा है, राजेंद्र गुर्जर को बढ़त मिल रही, किस तरह का जोश नजर आ रहा है? फुल जोश है, फुल जोश है, फुल जोश है सब। देखिए कह रहे फुल जोश है। देखिए किस तरह की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूरा चुनाव प्रचार चला, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, निर्दलीय मैदान में थे, पूरा चुनाव काफी गर्मा गर्म था। हम जीत रहे हैं साहब, डंके की चोट पर जीत रहे हैं और धड़ाके जीतेंगे। हम 40,000 प्लस जाएंगे। और राजेंद्र गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 40,000 मतों को आखिर ये क्या आकलन है, मतलब पहले से हम जीत रहे हैं, भारी मतों जीत रहे हैं। आप देख लेना आंकड़ा क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता। हम जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। देखिए 40,000 मतों की जीत का, हालांकि राजेंद्र गुर्जर ने भी कहा था कि इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि आखिर तक ये बढ़ती रहेगी कहीं ना कहीं? आखिर तक बढ़त रहेगी। जिस तरह हम गाँव में गए, जो लोगों का हमें जनता की आवाज़ मिली, जनमानस हमारा जो स्वागत सत्कार उनके हिसाब से होता है, वो जनमानस की आवाज़ के अनुसार मिला है, तो हम उस हिसाब से जीत रहे। और ये खुद का इतिहास है उनका, राजेंद्र जी का देवली उनेरा दिन तक का खुद का इतिहास है, वो खुद का इतिहास तोड़ने जा रहे हैं, एक नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं भीतरघात का सामना करना पड़ा। नहीं, कोई ऐसा भीतरघात नहीं है। सभी जनता कार्यकर्ता, सभी छोटे से लेकर 36 कौम ने सभी ने साथ दिया, एकदम भाजपा के साथ थे सभी लोग। देखिए क्या उम्मीद कर रहे थे कि पूरा गर्मा गर्म चुनाव जब कैंडिडेट घोषित हुआ उसके बाद से लगातार राजेंद्र जी मैदान में थे, और बड़े वो कहें तो कछुआ गति से चल रहे थे। बिल्कुल सर देखो, ये तो कछुआ चाल तो ये है कि ये टिकट जो मिला वो जनता का था। पार्टी ने जनता की आवाज़ को सुना और पार्टी ने राजेंद्र जी को प्रत्याशी बनाया। तो जब जनता ने टिकट दिलाया है तो जीत के, तो पहले जिस दिन टिकट आया उस दिन ही हमारी पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे वोटों से जीत के विधानसभा जा रहे हैं। नरेश मीणा की मौजूदगी यहाँ मैदान के अंदर थी, और वो लगातार कहीं ना कहीं, देखो सर, ये जो है सबको अपना अधिकार होता है लड़ने का। वो निर्दलीय थे नरेश मीणा जी, उन्होंने सब प्रयास सब करते हैं। अब ये है कि जनता किसको चाहती है, वो आपके सामने मतगणना चल रही है, वो क्लियर हो जाएगा शाम तक। तो रिकॉर्ड मतों की जीत का जो दावा है, रिकॉर्ड मत बिल्कुल राजेंद्र जी का नहीं, पूरे देवली उनियारा विधानसभा का जो आज तक का विधानसभा का रिकॉर्ड है वो टूटेगा, और एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं आज राजेंद्र जी गुर्जर। मेरा अनुमान जहाँ तक लगता है हम 40 से 50,000 वोटों के प्लस में जीतेंगे। देखिए ये समर्थक इनका कहना है कि 40 से 50,000 मतों से जीतेंगे। तो क्या ये सरकार का प्रभाव है कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है और लोग सरकार को जिताना चाहते हैं कि भाई वो ज़्यादा काम करेगा, हमारा प्रत्याशी जीतेगा? वो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का भी सत्ता का प्रभाव चलता है, लेकिन राजेंद्र गुर्जर एक आम जनता का आदमी था। वो पिछले 2013 से 18 तक 5 साल विधायक रहा। हर जनता के गरीब का मसीहा बनकर उसने काम किया। आम आदमी पास जो बकरी चराने वाला और गाय चराने वाला आदमी भी उनको डायरेक्ट फ़ोन करके काम कराता था। चाहे तहसीलदार, उनका फ़ोन कभी तहसीलदार पटवारी एसडीएम के पास नहीं जाता था, उसको वो पूछते थे आम जनता से कि किससे काम है तेरा, पटवारी से मेरी बात करा, सेक्रेटरी से तो मेरी बात करा। तो ये जनता की आवाज़ थी। 13 में सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 18 में 23 में जो चौक की थी उसको उसने सुधार किया और वापस जनता की आवाज़ को सुना और देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाकर भेजा। और वो तो जिस दिन वे प्रत्याशी बने थे उसी दिन क्लियर हो गया था कि राजेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में बैठेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय फैसला पे दाव खेला वो गलत था? विजय फैसला पे दाव खेला, विजय फैसला एकदम से आए हुए कैंडिडेट थे। गलत दाव पार्टियां देती हैं, उन्होंने पार्टी का समीकरण होगा क्या सोचकर उन्होंने दिया। लेकिन राजेंद्र गुर्जर जनता के बीच में रहने वाला आदमी था और जनता की आवाज़ था। तो जनता की आवाज़ जिस दिन आई, राजेंद्र गुर्जर जीत के जाएगा। और वो अभी वो आपके सामने है, वह प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो रुझान आपके सामने आ रहे हैं। राजेंद्र नजर आ रहा है राजेंद्र गुर्जर के समर्थकों के अंदर, क्योंकि जो शुरुआती दौर में उसमें काफ़ी बढ़त बनी है। देखिए लगभग 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष 14,000 वोटों के समथिंग अभी लीड लेके आगे चल रहे हैं। अभी लगभग 15-16 राउंड और बाकी है। हम मानते हैं कि हमारी जीत लगभग 40-50,000 के आसपास होगी। आगे जीत का आंकड़ा कैसे निकाला जाता है? जीत का आंकड़ा लगभग अभी आपके सामने है। 4 राउंड की काउंटिंग हुई, 14,000 से हम लीड हैं, तो लगभग पूरे राउंड होते होते हम लगभग 40,000 के आसपास पहुँच जाएंगे। देखिए क्या लीड का कारण ये है कि कांग्रेस ने एक कमजोर कैंडिडेट दिया और जो निर्दलीय नरेश मीणा है उन्होंने कांग्रेस की अच्छी खासी कार सेवा करी है। देखिए जनता फैसला करती है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट अपने हिसाब से टिकट देते हैं। जो भी जनता जनार्दन वो फैसला करती है, जिसको वोट देके वो विजय होगा।
तो राजेंद्र जी की लोकप्रियता का कारण क्या रहा आखिर, क्योंकि लोग इतना जुड़े रहे उनसे, पूरे चुनाव प्रचार में लगे रहे पूरे? देखिए, आम जनता में उठना बैठना, आम जनता से आचार विचार रखना, फोन पे बात करना, लोगों की सेवा करना, कई प्रकार के रीजन है जो आज इस प्रकार की वर्तमान में जो आज लीड मिल रही है उसी का कारण है। क्या लगता है कि भाजपा ने 2023 के जो विधानसभा आम चुनाव थे उसमें गलत फैसला किया था विजय बैसला जी को कैंडिडेट बनाने का? नहीं, गलत फैसला तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने जिनको टिकट दिया, पार्टी ने पूरी मेहनत की। अब हो सकता है कुछ कमी रह गई, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने आम जन 36 कौम की जो आवाज़ है, 36 समाज का बात करने वाला व्यक्ति, सर्व समावेशी व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी 40,000 से 50,000 के बीच में अपन इस सीट को ऐतिहासिक, आज दिन तक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, राजेंद्र गुजर शुरू से कहते रहे कि ये जो उनको टिकट मिला है ये कार्यकर्ताओं के दम से मिला है और जीत जो होगी वो भी कार्यकर्ताओं के दम से होगी। तो कार्यकर्ताओं को कितनी खुशी हो रही है इस बात के लिए? वो रात को आधी रात को फोन उठाते थे, कार्यकर्ता को सुनते थे, गांव में जाते थे सबकी, इसलिए उनको टिकट मिला है। और ये टिकट जनता की देन से ही मिला है, कार्यकर्ता के दम से टिकट मिला है। नहीं, अब तो परिणाम है, परिणाम आगे अच्छा रहेगा, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। कि कितने मतों का लगा रहे हैं? 30-40 हज़ार के ऊपर ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। देखिए, राजेंद्र गुजर कहते हैं कि काफ़ी लोकप्रिय थे और सब लोगों से उनका काफ़ी मेल भाव था। तो ये क्या जीत जो है कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की जीत है, राजेंद्र गुजर की जीत होने वाली है? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की भी जीत है। ये राजेंद्र भाई साहब है ना, जो जनता की आवाज़ सुनते थे, जो तो जनता का मसीहा है, जो जनता की आवाज़ है। तो देखिए, क्या उम्मीद कर रहे थे कि राजेंद्र गुजर शुरुआती राउंड के अंदर ही इतनी बढ़त ले लेंगे? क्या लग रहा था राजेंद्र गुजर शुरुआती राउंड के अंदर इतनी बढ़त लेंगे? क्या लग रहा था कि राजेंद्र गुजर शुरुआती राउंड के अंदर इतनी बढ़त ले लेंगे जो शुरुआत के राउंड चल रहा है? जनता का विश्वास था उनको, जनता की लगन से आज एमएलए बन के विधानसभा में पहुंचेंगे। उड़ेरा देवली के तो नरेंद्र मोदी है, राजेंद्र गुजर, सही बात है। ठीक है, कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि नरेश मीणा जो है वो भाजपा के ने खड़ा किया हुआ मोहरा है और इस वजह से भाजपा को जीत मिलेगी। क्या लग रहा है, ये बात सही थी? हमारे तो ये कहना है कि राजेंद्र जी एमएलए साहब काश्तकार की बच्चा है, देवली उनियारा से अच्छी बढ़त में लगी। सभी कार्यकर्ता, हर सातु समाज राजी है और छोटे छोटे बच्चे भी राजी है। और सबकी रात में भी अगर फ़ोन करता तो रात में भी सुनता। गेले चालते हैं न तो आपसे भी राम राम करता उतर के, भाई किसान का गाड़ी रोक। कई एमएलए बने पर तो सुनते ही नहीं। हमारी जे कई ऐसे एमएलए बन गए यहाँ उनियारा देवली में, जे एमएलए बने के बाद में कार्यकर्ता को सुना ही नहीं। और राजेंद्र गुजर कम से कम जीतेंगे 30-40 हज़ार वोटों से, ये भी पक्की है। तो देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई ऐसे काम होंगे जो आप उम्मीद कर रहे हो कि राजेंद्र जी जीते और वो काम कराएं। तो लगता है क्या क्या काम थे वो? उन्होंने जहाँ सड़क टूट रही थी तो सड़क को सही करवाया, और कभी भी किसी के काम पड़ा ले तो आधी रात को फोन किया तो वहाँ पहुँचे। तो जीत का कारण यही है, उनकी पर्सनल है या सरकार की योजनाएं हैं? खुद का भी अच्छा व्यवहार था, नरेश मीणा की मौजूदगी मैदान में नहीं, उनका खुद का अच्छा व्यवहार था राजेंद्र जी का। और राजेंद्र जी गरीब के साथ जुड़ के रहते थे, और कांकड़ के अंदर भी कोई मिलते थे ना, उनसे बात करते थे रोक। देखिए, राजेंद्र गुजर को शुरुआती जो राउंड हुए उसके अंदर काफ़ी बढ़त मिली है और लग रहा है कि कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पिछड़ते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आखिर इस पूरे परिणाम को लेकर? परिणाम शुरू से साफ था साहब। एक सीधे साधे कार्यकर्ता को पार्टी ने दोबारा मौका दिया, और 2013 में भी ये चुनाव जीते थे। 18 में कुछ कारणों से चुनाव हार गए, और 23 में टिकट मिला नहीं, 24 में उपचुनाव में टिकट पार्टी ने वापस भरोसा जताया है। तो ये 1001% ये चुनाव जीत रहे हैं, और जिस दिन इनको टिकट मिला था उसी दिन ये चुनाव जीत चुके थे। तो 2023 के जो आम चुनाव थे विधानसभा के, उसमें विजय बैसला को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया और ये चर्चा थी कि विजय बैसला उनके साथ नहीं है। तो फिर ये परिणाम क्या बता रहा है? ऐसा कोई नहीं है, विजय बैसला भी साथ ही हैं। सब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि विजय बैसला इनके साथ नहीं है, वो साथ ही है। तो नरेश मीणा की मौजूदगी और कांग्रेस के कमजोर कैंडिडेट का होना, हरीश मीणा का इस तरह विरोध हुआ, क्या लगता है भाजपा के लिए सब कुछ हेल्पिंग हैंड रहे? हाँ, बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। हरीश ये कैसे मीणा के टिकट से नरेश मीणा जैसे चुनाव में उतरे
तो इससे भाजपा को फ़ायदा मिला है और भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। तो ये क्या भाजपा की कुछ चाल बता रहे थे लोग, कांग्रेस वाले बार बार? ऐसा कोई विषय नहीं है साहब, वो कोई भी आज लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, परिणाम देखने को आएंगे भी। देखिए, अब आपके क्षेत्र के अंदर जो कई विकास कार्य होंगे जिनकी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपका कैंडिडेट जीते और वो विकास कार्य हों, तो वो कौन कौन से राजेंद्र जी से आप उम्मीद करेंगे? अब आप हमें हमारे सड़कों का वो कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, सभी के लिए राजेंद्र गुर्जर ही मतलब बिल्कुल एरिया के अंदर सेवा करने में सबसे अग्रिम है। तो जो हरीश जी मीणा थे फिर वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? हरीश जी मीणा ने भी उनका काम किया होगा सर। हम तो हमारे जो भी काम करते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो उनके काम के हिसाब से वो भी काम करते हैं। जो विकास राजेंद्र गुर्जर ने 2013 से बाद में कराया था वो तो अब तक किसी ने करवाया नहीं। कई अंधे लिंक के सड़क की लिंक रोड भी जोड़ी है, कई मतलब रात दिन फ़ोन उठाने में लगे रहते हैं, सेवाएं में लगे रहते हैं। तो जीत पार्टी की हो रही है या राजेंद्र गुर्जर के व्यक्तित्व की? पार्टी परिवार है, जीत तो पार्टी की होती है सर, कैंडिडेट की भी होती है, पार्टी की भी होती है। पार्टी सबसे बड़ा परिवार है मेन तो ये थे देवलिया विधानसभा क्षेत्र के वो लोग जो कि राजेंद्र गुर्जर के परिणाम को जानने के लिए आए थे कि क्या उनकी स्थिति रहती है। और जब शुरुआती दौर के अंदर उनको बढ़त मिली है तो यहाँ लोगों में काफ़ी जोश का माहौल नज़र आ रहा है। हालांकि परिणाम अभी लेट तक जारी होंगे, लेकिन जोश हम कहें तो 7वें आसमान पर है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।